हेलो दोस्तों, कुलदीप सिंह मॉड्यूल 5 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करें, खरीदें, क्या क्या सावधानी बरतें, ना ब्रोकर से लें या डायरेक्ट करें। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी एक्विजिशन स्ट्रेटजी क्या है, सही प्रॉपर्टी कैसे ढूंढें और ख़रीदें स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह। तो पहले इसमें बताएंगे बिडिंग योर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, या आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। क्वेश्चन क्या क्या आपने से पूछने हैं, यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कहीं भी कुछ भी ले लेंगे तब सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए। इससे पहले वाले लेसन में जो सीखे थे, रेजिडेंशियल लेंगे, कमर्शियल लेंगे या प्लॉट लेंगे। रेजिडेंशियल लेंगे तो कहाँ पे लेंगे, क्या आपका इंटेंशन है ज़्यादा रेंट कमाना, ज़्यादा एप्रिशिएट करना, या शॉर्ट टर्म रेंटल जो भी है वो सब आपने आपके दिमाग में बिठा लिया। अब यहाँ पर आ गए हम लोग, मतलब अब और उसको लिखो, उसको फिर स्टिक योर प्लान, है ना। जो भी आपने प्लान किया है उसी के हिसाब से चलो। क्या आपको रेंटल इनकम चाहिए या एप्रिसिएशन पैसिव इनकम में आप क्या देख रहे हो ना। अगर आप देख रहे हो नहीं रेंटल आया, हम जल्दी बेचेंगे, नहीं बड़ी रहेगी, बस अपना खर्चा निकालना है, नहीं दोनों भी देख रहे हैं, एप्रिसिएशन ज़्यादा देख रहे हैं, अभी हमारे को रेंटल की उतना नहीं है, तो क्लैरिटी आपके अंदर होना चाहिए। बजट कितना, विद और विदाउट लोन क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट तो पैसा है। तो मेरा बजट है, डाउन पेमेंट में है, लेने वाला हूँ, या मुझे लोन भी लेना पड़ेगा। अगर मैं डाउन पेमेंट का सोच रहा हूँ इतने तक का मिलेगा तो ऐसे ही कैश में खरीद लूँगा, या जैसे बिल्डर प्री लॉन्च करता है फिर उसमें 2-3 साल का टाइम रहता है, तो मैं अभी 10% पे करने के लिए मेरे पास पैसा है। फिर 5-6 महीने पे, 4 महीने पे जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहता है तो मैं उसको अपने पैसे से ही भर दूंगा। आप कैसी इनकम है डिपेंड करता है, या प्लान बी के लिए मैं बना के रखूँगा, मैं ट्राई तो करूँगा पहले भर दूँ, लोन नहीं लूँ, पर एक लोन अप्रूव लेके रखूँगा, जिससे कि बाई चांस अगर कुछ नहीं जमता है तो लोन भी ले सकता हूँ। और अब मेरे पास पैसा आएगा तो भर दूँगा। यह सारी क्लैरिटी चाहिए। वो लोन लेने के लिए मुझे फ़ायदा है या कुछ डालने का, से कि इंटरेस्ट पे क्यों कर रहा हूँ। हो सकता है इंटरेस्ट करने पे मुझे टैक्स कहीं बच रहा है, या हाउसिंग लोन पे इतने कम इंटरेस्ट में पैसे मिल रहा है, तो क्यों छोड़ूं। अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान दे के फिर काम करें। क्या आप खुद मैनेज करोगे या प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करोगे, तो ज़्यादातर है कि दोनों चीज़ के लिए ऑप्शन ओपन रखेंगे। ऐसा फिक्स नहीं रखेंगे कि नहीं उसको ही दे देंगे।
हमने कुछ नहीं हिलना है। आप भी अपना वो कितना भी सामने वाला बोले, हम खुद का अपना रिसर्च करेंगे ही करेंगे, डबल चेक करेंगे। किसी के भरोसे पे बिल्कुल नहीं है काम होता है। यह रियल इस्टेट है, डबल चेक करेंगे, करके ही करेंगे। किसी के भरोसे पे तो बिल्कुल नहीं काम होता है। आप किस सिटी एरिया में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। ये सिटी कौन सी एरिया में, उसके ऊपर बैठो, स्टडी करो। कहीं पे रैंडमली लेना नहीं होगा। जैसे कोई गुड़गांव की बात करे तो द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, साउथ ऑफ गुड़गांव, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड ग्रोथ हो रहे हैं। बट वहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, तो ये आईटी और मेट सिटी ऐसे करके जो भी आ रही हैं, नहीं तो ऐसे तो बहुत बड़ा है। चारों साइड कहीं भी ले लेंगे तो पता लगा अरे यार यहाँ तो ऐसा है, यहाँ पे कचरे का डंप आने वाला था, तो कोई भी नहीं ले लेने का यहाँ पे। और कोई है ना इशू आ गया जिसके कारण प्रॉपर्टी वैसे नहीं चल रही, तो आपको वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के लिए 2 BHK फ्लैट इन गुरुग्राम, अब मतलब क्लियर है बजट हमारा इतने का, रेंटल यील्ड हमारे दिमाग में मिनिमम 3% एक्सपेक्टेड है, नियर मेट्रो, आईटी, तो ये क्लियर ऐसा कर लो। हो सकता है 10 चीज़ें हम देखें, लेकिन 3-4 चीज़ों को एकदम ही इसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। 1 यहाँ पे होना चाहिए, 2 नो, 3 4, तब फिर आप क्या है कि उन्हीं चीज़ों को देखोगे, नहीं तो भी बहुत प्रॉपर्टी है और कंफ्यूज हो जाओगे। आप 1-2 महीने घूमोगे ना यार, तो फिर समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। यहाँ सही है, वो सही है, ये भी देखा, वो भी देखा, पर आपके पास पॉइंट है कि ये 4 में कौन ज़्यादा सेट बैठ रहा है, आप उसी को लोगे, ठीक है। जब क्लियर क्राइटेरिया होता है तो क्या होता है, आप फोकस और फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, कन्फ्यूजन से नहीं काम होता है। लेसन नंबर 5.2, हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टीज। हाउ टू बहुत अच्छा है कि कैसे आप फ़ायदे का सौदा ना करें, तो प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए आज एक ज़माने में ब्रोकर के भरोसे रहना गलत है। आपको खुद भी एक्टिव होना, खाली ब्रोकर के भरोसे प्रॉपर्टी लेंगे क्या, नहीं, जो भी है सारे सिस्टम लगाएंगे हम, डायरेक्ट भी, आप बिल्डर से भी कांटेक्ट करो, ब्रोकर के थ्रू भी करो, दोस्त लोग भी बताते हैं, सब जितने भी मेथड हैं सब यूज करो, जो सस्ते में आपको मिल जाए। मान लो कोई बिल्डर है, वो फिक्स प्राइस पॉलिसी रहती है कि उसकी वो रेपुटेटेड बिल्डर है, उनका ये रहता है कि ये भाई हम ब्रोकर के थ्रू भी जा सकते हैं, वैसे भी उतना ही देना है। अब क्या करेंगे, मैं कि ब्रोकर को बोलूँगा कि यार देखो यार, सब कैशबैक वगैरह चलता है, उनको कमीशन मिलता है 2-3-5%, तो वहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकते हो। 2 लाख आपको दे देंगे कैशबैक, 1 लाख जो भी है हमें नहीं पता,
प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर डिसाइड करता है कि भाई उसको 5 लाख मिल रहा है। हमने तो सब रिसर्च कर दिया, हमें खाली बुकिंग करनी है, हम आपके थ्रू जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है, क्योंकि रेट फिक्स है वहाँ पर। तो इसने बोला कि सर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, सब तैयार हो जाते हैं। अब हमारे पास कोई आएगा तो मुझे क्या ही दिक्कत है, मुझे तो बैठे बैठे पैसे मिल रहा है ना। ऑलरेडी उसने सब किया, मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला कि लीड जनरेशन के लिए पैसे खर्च किए, वो तो खुद सब डिसाइड कर चुके हैं, है ना। तो ये तरीके से आप 2 पैसे बचे ऐसा कर सकते हो। या कभी कभी यह एक तरीका कर सकते हो कि 2-4 दोस्त लोग हैं वह मिलके प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। कोई अपफ्रंट में पूरा पेमेंट कर रहा है 80% है ना, तो बिल्डर कट टू कट प्राइस दे देता है। ऐसे 3-4 तरीके जहाँ पे जितना ही मनी सेव्ड इज मनी अर्न, तो आप ऐसा रेट लो कि सबसे बेस्ट रेट में गई है ना। तो नई चीज़ें वो टाइम पे कि एकदम प्री लॉन्च, अर्ली बर्ड ऑफर जैसे रहता है ना, सॉफ्ट लॉन्च, वहाँ पे प्रोजेक्ट पकड़ लिया। उसके अंदर भी मैंने 2-4 ऑप्शन डाल दिए कि भाई 3-4 बुकिंग इकट्ठा कर रहा हूँ, तो अब 200-400 रेट है, हमने नेगोशिएट कर लिया। कुछ उनके सीनियर लेवल पे बैठ के उनका भी अच्छा है। अभी एक आदमी से ही वह 1 लाख कमाने से अच्छा 4 आदमी से 25-25 हज़ार कमाएंगे। अब यह बड़े लेवल पे नंबर रहेंगे, बट वो ऐसे करते हैं नेगोशिएट। अब सोर्सेस क्या हैं, खाली ब्रोकर के भरोसे नहीं, आपने ऑनलाइन भी चेक किया। हमने बोला जब कि 99 जेब की, 99 मैजिक, यहाँ पे सब रेट वगैरह आ रहे हैं नए नए। तो आप जाके सब जगह से चेक करो, आपको आइडिया आ जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो भी मैजिक ब्रिक 99, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। लोकल ब्रोकर्स हैं, ग्राउंड रियल्टी डील्स का एक्सेस मिलता है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप लोकल रियल इस्टेट ग्रुप्स हैं, जहाँ से आपको ये जानकारी मिल सकती है। बिल्डर्स के प्री लॉन्च ऑफर्स, डिस्काउंट प्राइजेज भी आपको मिलते रहेंगे। उन लोगों के टच में रहोगे ना, तो वो डाटा एक बार कहीं 2 जगह बिल्डर में इंक्वायरी की, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से रोज़ कॉल आने लगेंगे। हाँ, तो वो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया, और कोई भी कॉल आए तो इरिटेट होने से अच्छा बना कि भेज दो डिटेल, देखते हैं आपके काम का लगा, नहीं तो ब्लॉक कर दिया। हर लिस्टिंग पे कैलकुलेट करो कि मार्केट का मतलब क्या रेट है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना जाएगा, आरओआई उसका क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लो। क्योंकि लोग ना ये देखते नहीं कि मेंटेनेंस कितना है। बड़ी सोसाइटी में ले लिया, अरे बाप रे 25,000 मंथली, वहाँ पे मेंटेनेंस भी है, आपका रेंट आ रहा है, उसमें से आप मेंटेनेंस इतना भर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हो, हाथ में कितना आ रहा है नेट इनकम। और अगर 50,000 के ऊपर रेंट जाता है
तो गवर्नमेंट TDS काट के लेती है, उसका क्या है, थोड़ा सा से वगैरह बैठ के वर्कआउट करके उसी प्रॉपर्टी में एंट्री मारो। फिर वाइफ के नाम पे लेना है तो कहीं कहीं स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे डिस्काउंट है, उससे 1% भी तो फर्क पड़ जाता है ना। 1 करोड़ पे 1 लाख सीधा बचते हैं। जहाँ पे पैसे बचा सकते हो बचाओ। हाँ, ये टिप क्या है कि ज़्यादा प्रॉपर्टी देखो, पर फिल्टर करके, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, बंगलो, रो हाउस सब देख रहे हैं, ऐसे तो मतलब नहीं है। फिर तो आप थक रहे हो, अपना टाइम इतना इम्पोर्टेंट है जो आप फैमिली के साथ कहीं घूम टहल सकते थे, भाग रहे हो। कहीं भी क्लियर कि मुझे 3 4 चीज़ें हैं तो दिखाओ, ब्रोकर को भी बता दो अपने रेंज में भी आता है तो फिल्टर लगा के देखो। विद ब्रोकर्स एंड एजेंट उनके साथ काम करना, तो क्या करें, ब्रोकर या एजेंट आपका एनिमी नहीं होता। अगर आप स्मार्ट हो तो वो आपका बेस्ट पार्टनर बन सकता है, बट इज टू वर्क विद ब्रोकर। देखो कोई ये लोग हैं जहाँ आपका पैसा अगर आपको 1 लाख दे के या आपके 10 5 लाख बच रहे हैं तो समझदारी है ना, गए नहीं, उल्टा 4 लाख आए। वह समझने का इंडिया में मेंटेलिटी क्या है कि नहीं, किसी को देना ही नहीं है, वो गलती कर लेते हैं क्योंकि आपने इतनी प्रॉपर्टी ली नहीं है, आप बिल्डर के पास उतना नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। ये बंदा अगर एक्सपर्ट है, आपको लगता है कि ये अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, नेगोशिएट कर रहा है, आपके लिए सारी इनसाइड इनिशिएशन दे रहा है, तो उनके साथ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, चला कि हम गए, वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड करेंगे, टैगिंग बोलते हैं, बिल्डर सब प्राइस अपना बेस्ट निकाल दिया, बुकिंग के पैसे नहीं देने का। अब आप दूसरे नंबर पे वहाँ पे वापस से ब्रोकर के थ्रू जाके ब्रोकर को बोलो कि मुझे तो रेट ये मिल रहा है, आप क्या कर सकते हो। अगर वो है तो कुछ ना कुछ उसके हाथ में रहता ही है। उनको क्या, बुकिंग के हिसाब से स्लैब वाइज बहुत मतलब 2 बुकिंग पे 2%, 5% पे ये परसेंट रहता है। तो अगर आप बोलेंगे कि अरे हमें तो इतना मिल रहा है, ठीक है, हम आपको इससे कम रेट करा सकते हैं, तो कुछ कैशबैक ऑफ़र वगैरह उनसे भी ले सकते हो आप, समझ गए। तो ये ट्रिक है, आपका काम चल सकता है। जहाँ मेरे को 2 सस्ते में मिलेगा मैं उसके थ्रू जाऊंगा। तो उनको क्लियर बताओ आपका बजट और पर्पज, रेंटल या रीसेल, मतलब उनको कई बार हम छुपाते हैं कि रियल में बजट जितना रहेगा उससे कम बताओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनल तो लेना आपको है ना, तो उसके बोलने से थोड़ी ना घर ले लेंगे। इतना 1 2 करोड़ का तो बता दो, देखो हमारा इतना है, पर कोई एकदम बहुत ही पसंद आ गया, 10 20 लाख बढ़ सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, हमारा इंटेंशन है कि हमारे को रेंटल आए, वो प्रूव करेगा, देखो सर यहाँ पे लिया था, आराम से अभी इतना रेंटल आ रहा है, हम आपको एग्रीमेंट दिखा सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब समझ में आएगा क्या है
2-3 दिन रिलायबल ब्रोकर के साथ काम करो। एक का ही नहीं, लोग क्या करते हैं, एक को दे दिया रेंट पे देने के लिए, अब वो 6 महीने हो गए रेंट आउट नहीं कर पा रहा और वो बैठे हुए हैं। तो क्योंकि उनका कजिन लगता है, भाई लगता है, ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हमारे को आगे बढ़ना है, मेरे पेट में दर्द है, तो हम अपनी थोड़े ना रिश्तेदार के पास जाएंगे जो डॉक्टर एक्सपर्ट है, उसका जो पेट में क्या है, तो उसके पास जाएंगे ना। तो मुझे प्रॉपर्टी जो मेरी जल्दी काम करा सके, ज़्यादा रहने दे, स्मूथली पेपर वर्क करे, काम से हो जाए, तो उसके साथ पास जाऊंगा। तो मैं तो अपने वाले को भी बताऊंगा, पर 3 और से बताऊंगा जो उसको भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। भाई तू करता है तू कर ले, पहले तुझे दिया चांस, पर बैठा नहीं रहूँगा। लॉस मेरा हो रहा है क्योंकि ये समझना है कमीशन स्ट्रक्चर पे क्लैरिटी हो। अभी उनकी ब्रोकरेज वगैरह कितने रहते हैं, अगर आप प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम बिल्डर से ख़रीद रहे हो तो कोई ब्रोकरेज नहीं लेता आपसे, पर अगर आप रीसेल कर रहे हो तो 1% रहता है। कई लोग 2% वगैरह बोलते हैं, बट नॉर्मली 1% में सेटल हो जाते हैं। तो ये क्लियर आप करके चलोगे तो ऐसे बाद में सरप्राइज नहीं होना चाहिए, जो है पहले ही क्लियर रहे। ठीक है जी। पेपर वर्क और ड्यू डिलिजेंस में उनके हेल्प लो, लेकिन खुद भी चेक करो। तो सारी जो हेल्प लेना है उनसे लो, बट एकदम उनके भरोसे ही आंख मूंद के मत करके जाओ। उनका तो काम है जल्दी जल्दी फिनिश हो, अपना कमीशन मिले फटाफट, कैसे भी नहीं। अरे सब ठीक है सर, हम हैं बिल्कुल बिंदास, तो वो बिल्कुल बिंदास में गड़बड़ हो जाएगा। आप हर चीज़ का समझ के ये क्या होता है, वो क्या करता है, चेक करके, नहीं तो हमारे जो है और भी हम आपको बताते रहेंगे कि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या क्या ध्यान दें, तो आप उसको भी उसकी हेल्प ले सकते हैं। उनके एक पॉइंट सब क्लियर हुआ कि नहीं, वो जान गए। अभी ऐसे नहीं कि सब कोई ख़राब है, आपका काम है कि आप ध्यान से करो, पैसा लगाने वाले हैं। और जब आप ऐसे क्वेश्चन करो तो वो जान जाएंगे कि यह कोई ऐसे नहीं है, अनाड़ी नहीं है, इनको सब पता है। वो आपसे बहुत ढंग से फिर करेंगे काम, सही बात करेंगे। तो गुड ब्रोकर इक्वल टू लोकल नॉलेज अच्छा रहेगा, उसकी स्पीडी एक्सेस टू आप मार्केट डील्स ठीक है। अगर आपने ढूंढ लिया तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन एंड वैल्यूएशन कैसे करें, कैसे पता चले कि सही रेट क्या है। प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले इंस्पेक्शन और वैल्यूएशन करना मैंडेटरी होता है। तो इंस्पेक्शन की चेक लिस्ट क्या क्या है, मेन चीज़ें हैं जो आपने देखना है। प्रो वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन, ये मस्ट है कि भाई पानी वानी की कोई क्या सोर्स है, बोरवेल से आएगा, कारपोरेशन का कलेक्शन है, इतने लोग रहने वाले हैं,
इतने कारपोरेशन की एक पाइपलाइन से कितना ही होगा सप्लाई, तो फिर क्या टैंकर पे पूरा डिपेंडेंसी रहेगी। तो वो समझ लो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो देखना है। कई बार फ़ोन पे हम वीडियो कॉल पे जूम मीट पे बुक करते हैं कि वो कभी ना करें, जाके देखें कैसे क्वालिटी है उसकी कंस्ट्रक्शन की। और उसका सही तरीका है कि उसके पहले जो 4-5 प्रोजेक्ट हुए हैं उनके बारे में क्या है। 6 महीने में लीकेज चालू हो गया, दरवाज़ा यूनू सब प्रॉब्लम आने ऐसे लगती हैं तो नहीं है। तो वो सारा क्वालिटी को समझ लो। जो अच्छे ब्रांडेड हैं उन्हीं के साथ जाएं। सोसाइटी कंडीशन सिक्योरिटी उन्होंने बनाने के बाद जो बोला था वही डिलीवर किया। ये सारे एमेनिटीज काम कर रहे हैं क्या कि नाम के लिए हैं। जिम है पर जिम कितना बड़ा है, 2000 फ्लैट हैं, वहाँ पे 50 आदमी नहीं जा सकते। स्विमिंग पूल में हिलने की जगह नहीं रहेगी क्योंकि नाम के लिए दिया है। यह रियल में साइज के हैं, चेक कर लो। पार्किंग, ड्रेनेज, लीगल स्टेटस, वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए, चेक कर लेनी चाहिए। कंपेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सेम एरिया कि उनका क्या प्राइस चालू है, वो कैसे हैं, वेल मेंटेन्ड हैं क्या नहीं हैं। आप देखोगे 10 प्रोजेक्ट हैं तो 1 या 2 अच्छे रहते हैं जिसमें सब लेना चाहेंगे। 7-8 हैं और रोते रहते हैं, यह प्रॉब्लम वह प्रॉब्लम। बिल्डर ऐसा कुछ ना कुछ उनके कंप्लेंट चालू रहते हैं। आस्क ब्रोकर फॉर पास्ट सेल प्राइजेज, आप ब्रोकर से पूछ सकते हो तो उनको सब नॉलेज रहता है। वो लोग अगर अच्छे हैं तो कि ये इतने में बिका, ऐसे है, भले उसने बेचा किसी और ने, पर मार्केट में ऐसा नहीं है। रोज़ 8-10 डील होती हैं, उस एरिया में 4-5 डील होती रहती हैं, उनको भी खबर मिलती रहती है वो प्रॉपर्टी निकल गई या भाई ने बेचा, कितने में गया। वो आपको सही जानकारी बहुत एक्यूरेट दे सकते हैं। यूज ऑनलाइन टूल्स लाइक हाउसिंग प्राइस इंडेक्स वगैरह, या ऑनलाइन टूल्स भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, तो अब क्या करना है, आपको पूरा मार्केट का वैल्यू निकाल के देंगे। अगर आपको लगता है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या आप कर सकते हो, स्पेशली अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो सही वैल्यूएशन होगा। अगर आप ओवर पे नहीं करोगे ना, तो बहुत ज़रूरी है कि सही वैल्यूएशन करके ही कुछ लें। तो मॉड्यूल 5 में हमने क्या सीखा, अपना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया लिखो और उसके बाहर मत जाओ। सब कुछ कि हमें क्या क्या लेना है, कौन से लोकेशन में लेना है, कितना कारपेट चाहिए और बाकी कैसे उसका यह करेंगे इंस्पेक्शन वगैरह। मल्टीपल सोर्सेस से प्रॉपर्टी देखो, कंपेयर करो, एक ही जगह पे भरोसे पे कॉल। कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर। आप डायरेक्ट भी देखो, ब्रोकर के थ्रू भी देखो, और कोई एजेंसी है जो बल्क में काम कर रही है
उसके साथ देखो, कई रेफरेंस के थ्रू जाओ, फिर फाइनल करो। जहाँ पे आपको सही प्राइस मिल रहा है, ब्रोकर को वाइजली यूज करो, उसका नेटवर्क का फ़ायदा उठाओ। ब्रोकर भी है तो ऐसे नहीं कि नहीं मुझे डायरेक्ट लोगों की ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो लॉस है। तो पहले देख लो दोनों से करके, जहाँ पे हमें सस्ता डायरेक्ट जाके सस्ता मिल रहा है डायरेक्ट कर लो, ब्रोकर के थ्रू जाते हो वहाँ से कुछ फ़ायदा कर सकते हो तो करो। उसका जो अनुभव है 10-12 साल का एक्सपर्टीज, उसको आप फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा लो। एकदम बराबर बता देता है सर यहाँ का मत लो, ये व्यू में ऐसा है, यहाँ से नाला गया है, वहाँ स्मेल आएगा, आप परेशान होते रहोगे। इधर ऐसा है तो ब्रोकर सारी ऐसी खबर आपको दे सकते हैं कि एमिनिटी फेसिंग ले लो, कॉर्नर का ले लो, नहीं किचन में डार्क रहेगा, वो बहुत सारे टिप आपको दे देंगे। क्योंकि रोज़ कम्यूट मतलब कस्टमर लोगों की डील कर रहे हैं तो उनको पता है कि लोग आगे चल के खरीदते समय क्या क्या देखने वाले हैं। हर प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन और वैल्यूएशन पर्सनली या एक्सपर्ट के थ्रू कराओ, बिना ऐसे किए मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। थैंक यू।